हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र द्रौपदी का चीर हरण ये किस शैली का चित्र है? तो ये है गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है द्रौपदी का चीर हरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतिमा लक्षण किसे दर्शाता है? तो बौद्ध प्रतिमा लक्षण जो है उसमें बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को ये इसमें दिखाता है। नेक्स्ट है, साहित्य और सृजन का काल कौन सा है? तो ये है मौर्य काल जो है उसे साहित्य और सृजन का काल कहा जाता है। स्वर्ण काल पूछा जाए तो वो है गुप्त काल। नेक्स्ट है, बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थान है? तो बुलंदी बाग जो है वो पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो देखिए सार्थवाह जो है वो व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। नेक्स्ट है, जैन शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? जो अलंकरण होता है, अलंकारिता जो है वो जैन शैली के चित्रों की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है? लय और गति का पूर्ण अभाव मतलब उसमें ये दोनों ही देखने को नहीं मिलती, तो वो है अपभ्रंश शैली। और जैन शैली जो है उसमें लय और गति का पूरी तरह से अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो ये था औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू जो थे वो भी औरंगजेब के दरबार में ही थे। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा अपनी जो राज्य सीमा है उसका विस्तार करने वाला जो शासक था वो भी औरंगजेब था। अभी डीएसएसबी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसके साथ, सर्वाधिक जो सीमा विस्तार, ठीक है, अपने राज्य की जो सीमा विस्तार है वो करने वाला जो शासक था वो भी औरंगजेब था। ये भी पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जनजातियों द्वारा कंघी बनाने की प्रथा है, कंघी किसका प्रतीक है? आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कंघी है वो प्रेम का प्रतीक माना गया है। जो जनजातियां होती हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी को सोखने वाला और बहुत पतला कागज कौन सा है? तो ऐसा कौन सा कागज है, क्या नाम है उसका, जो कि बहुत ज़्यादा पतला होता है और साथ ही वो पानी को सोख लेता है, तो उसे टिश्यू पेपर बोलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार कौन सा था? तो ये है भांड। ठीक है, भांड का मतलब होता है बर्तन जो होते हैं। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की क्या विशेषता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ढलवा दीवारें, सबसे पहला जो विशेषता है वो है ढलवा दीवारें। 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो जो ढलवा दीवारें हैं वो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है। 1321 से 1325 में ये बना था, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, और भारतीय इस्लामिक शैली में ये बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर के लिए भी और अपने सब्जेक्ट के लिए भी, दोनों में ही आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगड़ी हुई कला के रूप में किसे जानते हैं? तो ये अपभ्रंश शैली को बिगड़ी हुई कला के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्म पाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? ये वैभव का प्रतीक है। और ये पूछ लिया जाए कि इसका कलर क्या है, ये डीएसएसबी में एक बार पूछा गया था कि ये जो कमल है इसका कलर कौन सा है? तो वो है नीला कलर। ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता में रेखाओं के आधार पर कितनी शैलियों का विकास हुआ है? तो लगभग 20 शैलियों का विकास हुआ है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? बैकुंठ पेरुमल जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो और ये जो मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। शैली जरूर ध्यान रखिएगा, द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तमिलनाडु में स्थित है। नंदी वर्मन जो सेकंड थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था, और पल्लव वंश में 7वीं से 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरों का प्रयोग हुआ है? कंपनी शैली जो है उसमें 1.5 चश्म चेहरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य था? तो जहांगीर का, उस टाइम पर जहांगीर का शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल्लू राम कहाँ से अलवर आए थे? तो जो डल्लू राम है वो अलवर के चित्रकार थे, और बाद में फिर वो जयपुर आ गए थे अलवर से। जो डल्लू राम है वो जयपुर के चित्रकार थे और बाद में वो जयपुर से अलवर आ गए थे। ठीक है, जयपुर के थे और फिर बाद में
अलवर आ गए थे और साथ ही ये भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो अलवर जयपुर से अलवर। नेक्स्ट है कि सांगली, ये सांगली जो रामायण है किस शैली में अंकित है? तो जो सांगली रामायण है वो कुल्लू शैली में अंकित है, या कुल्लू शैली के अंतर्गत ये इसमें अंकित है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो आती है। नेक्स्ट है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, केशव दास कृत रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं? इसमें 44 चित्र हैं। हिगेल के वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं? तो हिगेल का जो वर्गीकरण है उसे हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको डेली जब डीएसएसबी के एग्ज़ाम तक आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, जिससे कि आपको रिवीजन आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।